वीआईपी जो गट्टू है उसका नाम सार्वजनिक हो गया है, तो क्यों ये उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड की सरकार उसको बचाने में तुली हुई है। गट्टू इनका प्रभारी है, भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड का प्रभारी ही गट्टू। खंडवाली है तो सुरेश राठौर की, गट्टू की और ये भट्टू को भी। पिताजी अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी, वीआईपी का नाम का उजागर हो रहा था, आप चुप्पी साधे क्यों बैठे हो? वीआईपी का नाम आया तो उन्होंने खामोशी साध दी थी, जब वीआईपी का नाम आया तो उन्होंने कहा। चेतावनी देना चाहते हैं भाजपा सरकार को, अगर वीआईपी को फांसी नहीं दी गई तो हम पूरी की उत्तराखंड यहाँ आ जाएगी और धामी सरकार की नौवासी घाम लगा देगी। एक ही मकसद, दुष्यंत गौतम बलात्कारी को फांसी दिलवाना। मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देने की आवश्यकता है। ये प्रदेश नेपाल की तरफ बढ़ता जाएगा। अपनी पूरी मार्केटिंग करने के लिए, फेस चमकाने के लिए मुख्यमंत्री 1000 करोड़ रुपए लगा देते हैं और हमारी भोली भाली जनता उनके ऊपर भरोसा करना शुरू कर दी। महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि ये एससी समाज का अपमान है, ये ब्राह्मण समाज का अपमान है, तो आप बताएं ना अंकिता भंडारी की जाति कौन सी थी? अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दूसरे को देगी, रात को इसके साथ सोगी, उसने मना कर दिया, उसने ज्यादा पी, उसने सुसाइड कर दी। नमस्कार, मैं विवेक उनियाल और आप देख रहे हैं इस वक्त डीबीएम न्यूज। अभी मैं वंतरा रिजॉर्ट में हूँ। ये वही रिजॉर्ट है जहाँ से अंकिता भंडारी हत्याकांड की शुरुआत हुई थी। जो भी वो दृश्य उस समय का था सब यहीं से वो शुरू हुआ था, चाहे वो वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात हो या जो भी हो, वो यहीं से चली थी। और इस वक्त जो है ऋषिकेश में दो मामले बहुत गरमाए हुए हैं, एक तो अंकिता भंडारी हत्याकांड और दूसरा वन विभाग द्वारा चल रही जमीन की जो ये नपाई, इससे आम जनमानस परेशान है। अगर मैं दोनों तरीके से देखूं, यहाँ पर बहुत ही गहमा गहमी का माहौल अभी यहाँ पर बना हुआ था। और मेरे साथ यहाँ पर डिमरी जी हैं। डिमरी जी से बात करें। डिमरी जी, क्या है पूरा प्रकरण अभी जो है अंकिता भंडारी, फिर ये जंगलात विभाग द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो नपाई है, इसका क्या कुछ तालमेल है क्या? देखिए, अंकिता भंडारी मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए सरकार ने एक साजिश करी। ऋषिकेश को, जनता को किस तरह से उलझाया जाए, उनको खतरा दिखाया जाए कि आपकी जमीन मकान अब जाने वाली है। वो सुप्रीम कोर्ट को ढाल बना रहे हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि अंकिता भंडारी के मुद्दे को आप इस तरह से डाइल्यूट नहीं कर पाएंगे। लोगों के अंदर जो आक्रोश है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं, यही वो रिजॉर्ट है जहाँ अंकिता भंडारी जॉब करती थी और इस रिजॉर्ट को उखाड़ फेंकने की जिम्मेदारी भी यहाँ के लोगों ने अपने हाथों में ले ली है। उन दरिंदे वीआईपीएस को जेल के सलाखों के पीछे जिस दिन वो इस राज्य में दिखाई देंगे, उस दिन इनको गटर के अंदर भी फेंकने का काम इस राज्य की जनता करेगी। राज्य की जनता को कमजोर समझने की भूल मत करना। इस राज्य के लोगों ने अपने सीने पर गोलियां खाकर, इस मातृशक्ति ने अपने छाती पर, अपने माथे पर गोलियां खाकर इस राज्य का निर्माण किया है। तो एक अपनी बेटी के न्याय के लिए, उसके स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान मान प्रतिष्ठा के लिए इस राज्य के युवा, इस राज्य के जैन जी, मातृशक्ति, पुरुष, सैनिक, तमाम लोग गोली खाने के लिए भी तैयार बैठे हैं। लेकिन हम समझौता बिल्कुल नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते हमें दुनिया इस नजर से देखे कि हम कायर लोग हैं। हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे लोगों के अंदर ताकत है, अपनी बेटी को न्याय दिलाने की हिम्मत है। हमारे लोग जान की बाजी लगाकर भी अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए अब बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। सरकार कान खोल के बात सुन ले, या तो आप इस सत्ता से बाहर जाओगे, आपकी सत्ता से कुर्सी यहाँ से उखाड़ फेंकेगी जनता, या फिर आपको इस वीआईपी को सलाखों के पीछे भेजना पड़ेगा। इससे पहले जनता बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेगी। इसका मतलब ये सरकार भी इसमें संलिप्त है। ये बलात्कारी सरकार है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। इनको एक बेटी के लिए, न्याय के लिए हम लोगों को, सब लोगों, पूरे उत्तराखंड को दर दर में ठोकरें खानी पड़ रही है। देखो आज यहाँ कितनी भीड़ होती, लेकिन इस सरकार ने चालाकी में आज का ही दिन, या कल से ही इन्होंने चयनित किया कि वहाँ हमारे कुमानी वाला, मनसा देवी, हमारे मीरा नगर, हमारे 20 बीघा बापू ग्राम की जमीनों को ये चयनित करके, इनके कुछ दलाल इस तरह से है जिनको ये जमीन को, उस जमीन को हमसे छीन के कुछ को देना चाहते हैं। वो अडानी, अंबानी, इनके अपने चमचे हैं जो कि हमारे उत्तराखंड को ये बेचना चाहते हैं। हम तो भाई सरकार से सवाल पूछेंगे ही। देखो कल बीजेपी के 2 धड़े
बीजेपी के 2 जने मुख्यमंत्री को मिलने जाते हैं। सम्मानित विधायक जी कहते हैं कि वहाँ उन्होंने वन विभाग के चीफ को भी बुला रखा था। अगर चीफ को बुला रखा था उन्होंने, तो चीफ ने क्या किया? वक्तव्य क्यों नहीं दे रहे मुख्यमंत्री जी? क्यों बचाने की सोच रहे हैं उसको, गट्टू को? क्यों बोल रहे हैं कि एविडेंस दे, एविडेंस दे? अरे भाई, सरकार से आ रहा है, लेकिन है कौन गट्टू? गट्टू इनका प्रभारी है, कौन? भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड का प्रभारी ही गट्टू है। अच्छा, और गट्टू हत्यारा है, गट्टू है। वो बहन उर्मिला अगर कह रही है तो कोई उसको किसी का एजेंट बता रहा है, कोई किसी का, उसकी कुंडली खंगाली जा रही। कुंडली खंगालनी है तो सुरेश राठौर की, गट्टू की, और ये भट्टू की भी खुलनी चाहिए। रमोना जी, ये पूरा प्रकरण अभी जो है फिर से सुर्खियों में है, तो इस पर जो है अभी आप मंत्रा में पहुंचे हैं, किस प्रकार का माहौल है और क्या आगे रणनीति रहने वाली है? देखिए, मैंने आज मूल निवास भू कानून समिति की ओर से एक आह्वान किया गया था कि वीआईपी, मैंने एक पर्चा पकड़ा, वीआईपी को फांसी दो। पहले वीआईपी को सरकार पहले निकाले और फिर उसके ऊपर कार्रवाई करे। इस मांग को लेकर आज तमाम लोग, हर समुदाय से, हर जगह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सरकार से बार बार एक मांग कर रहे हैं कि सरकार, कि आप ही, अभी तक तो मामला ठंडा ही था, जब आपकी नेत्री और आपके नेता में झगड़ा हुआ, पारिवारिक कलह हुआ, तो उस कलह का एक जो बैलून फूटा है, उसमें जो रिकॉर्डिंगें निकली है, उसमें आपके राष्ट्रीय महामंत्री पर शक जाहिर किया गया और उन्होंने आपके पूर्व विधायक कह रहे हैं कि वो शामिल थे। आपके पूर्व विधायक इतने अपशब्द में, इतनी भद्दी गालियां देकर कह रहे हैं अपने नेताओं के लिए, अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए। तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो एक दिन बोला था, महेंद्र भट्ट जी ने, जिस दिन से उन्होंने कहा उस दिन से उनकी भी जुबान बंद है, उस दिन से वो भी डर के मारे बंद है। बीजेपी के बहुत सारे नेता सब अपनी जुबान बंद करके बैठे हैं। मेरा मानना यह है कि अगर धामी जी लगता है कि वो महिला गलत बोल रही है तो उस महिला को बुलाया जाए, पब्लिक के सामने कहा जाए कि तेरे साथ कुछ नहीं होगा, तो अपनी रिकॉर्डिंग, जो भी रिकॉर्डिंग तेरे पास है, उसकी जांच की जाए और जांच करने के बाद अगर सच पाया जाता है तो जिसने ये कहा है कि फलाना आदमी वीआईपी है, उसको 3rd डिग्री टॉर्चर करके पूछना चाहिए, तूने कैसे कहा, बता, सबूत दे, किस तरह से। वो सबूत निकाल के देंगे और जब सबूत निकले तो वीआईपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तब तो मैं समझूंगा आपके उत्तराखंड के हितैषी हैं, उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी हैं, तब मैं समझूंगा आप वाकई में धाकड़ धामी हैं। नहीं तो आप धाकड़ नहीं हैं, आप काकड़ हैं फिर। इसलिए मेरी आपसे मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपको युवा मुख्यमंत्री और ऊर्जावान मुख्यमंत्री समझते हैं, हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन कुर्सियां आएंगी जाएंगी, चली जाएंगी, मुख्यमंत्री रहेंगे, पता नहीं कितने मुख्यमंत्री आके चले गए, लेकिन एक टीस अपने मन में लेके मत जाइएगा। जब आपके बच्चे बड़े होंगे, आपसे पूछेंगे, पिताजी अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी, वीआईपी का नाम का उजागर हो रहा था, आप चुप्पी साधे क्यों बैठे हो? तो आपको टीस करता रहेगा। आपकी उस उम्र में जब आपके पास कोई नहीं होगा, तब आपको टीस खाता रहेगा कि वाकई में मेरे से पाप हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड की हर बेटी आपकी बेटी है, उत्तराखंड की हर बहन आपकी बहन है। तो मेरी आपसे मांग है कि इसमें शीघ्र कार्रवाई की जाए, शीघ्र तरीके से कार्रवाई की जाए और वीआईपी का अगर नाम उजागर होता है, चाहे वो कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, क्योंकि आप उत्तराखंड है, उसने आपके उत्तराखंड की बेटी के साथ अन्याय किया, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सर, फिलहाल तो इस प्रकरण के बारे में बताइए पूरा किस प्रकार। देखिए, ये प्रकरण जो है उत्तराखंड के जनमानस को बहुत अंदर तक उसने प्रभावित किया है, और जैसा कि आप इस खबर को शुरू से ही आप इसे फॉलो भी कर रहे हैं, आप जनता तक पहुंचा भी रहे हैं, तो आप जानते हैं कि पहले दिन से जब से प्रकरण शुरू हुआ था, तो उस आंदोलन में मैं शामिल था, और जब इस पूरे आंदोलन का और इस पूरे हत्याकांड का जो मूल है वो कहीं ना कहीं वीआईपी है, जिसकी नाजायज़ जो डिमांड थी उसकी वजह से ही ये हत्याकांड हुआ था। और ये सवाल लेके मैं मुख्यमंत्री के पास भी गया था, और मुख्यमंत्री से मैंने बहुत तरह के सवाल पूछे थे, जिनका संतोषजनक जवाब उनके द्वारा दिया भी गया था। लेकिन जब वीआईपी का नाम आया तो उन्होंने खामोशी साध ली थी। जब वीआईपी का नाम आया तो उन्होंने कहा वीआईपी एक कमरे का नाम है, जबकि जो पुष्प की और अंकिता भंडारी की जो चैट है वो हम सब ने पढ़ी है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि वीआईपी आ रहा है मंडे को। तो कोई कमरा इधर उधर आ जा नहीं सकता, इसका मतलब वीआईपी कोई व्यक्ति है। और जब मुख्यमंत्री ही ये जांच से पहले कहना शुरू कर दें कि वीआईपी एक कमरे का नाम है, तो आप देख सकते हैं कि वो जो जांच है किस तरफ जा रही है, आपको पता चलता है। और कहीं ना कहीं वही हमें देखने को मिला कि वीआईपी को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई, ना न्यायपालिका में चर्चा हुई, ना एसआईटी में कोई चर्चा हुई। तो ये सवाल बहुत लंबे समय से हमारे मन में था कि वो व्यक्ति आखिरकार है कौन, इतना बड़ा कौन सा व्यक्ति है जिसे पूरा का पूरा शासन प्रशासन बचाने की कोशिश कर रहा है। और जैसा मैं बार बार कहता हूं कि अंकिता ने कहीं ना कहीं एक देवी का रूप धारण उन्होंने इस उत्तराखंड के लिए कर लिया है, और जैसे ही
अंकिता का नाम लोगों ने भूलना शुरू कर दिया था, तो अंकिता वापस हम लोगों के बीच में आई है और उसने दोबारा से न्याय की गुहार हम लोगों से करी है। और जिस वीआईपी के बारे में सरकार छुपाने का प्रयास कर रही थी, प्रशासन छुपाने का प्रयास कर रहा था, और आप उस लड़की की लीला आप देखिए कि किस तरीके से बीजेपी का जो विधायक है उसकी पत्नी जो है वो इस नाम का खुलासा करती है, और इसमें बहुत बड़े नेता का नाम आ रहा है, दुष्यंत कुमार गौतम। और कहीं ना कहीं फिर उस नाम को देखने के बाद हम सबको लगता है कि सच में नाम इतना बड़ा है कि पूरा शासन प्रशासन उस नाम को ढकने का प्रयास कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो नाम अब सबके सामने आ चुका है तो पूरी जनता जो है वो सड़कों पर है। सभी लोग दोबारा से यही मांग कर रहे हैं कि वीआईपी को फांसी देना इस वक्त न्याय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और उसी मांग को लेकर आज हम अपने इस आंदोलन का प्रथम चरण जो है यहाँ से शुरू करने वाले हैं, जहाँ पर आज वनंतरा रिजॉर्ट, जहाँ पर उस बेटी की, उस बहन की हत्या हुई थी, वहाँ पर आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सरकार के पापों का घड़ा भर चुका है, उसको आज हम यहाँ पे तिरंजलि देने वाले हैं, और यहाँ से पूरे प्रदेश में आपको एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा, और उसकी शुरुआत यहाँ से आज हम करने वाले हैं। जनता की जब हम बात करते हैं तो ये बात जग जाहिर है कि उत्तराखंड की जनता जो है बहुत भोली भाली जनता है, और ये जनता जो है यकीन करती है अपनी सरकार के ऊपर, ये जनता यकीन करती है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। और जब न्यायालय ने इस प्रकरण में इसका पूरा संज्ञान लिया और उसने अपना फैसला सुनाया, तो ये जो भोली भाली जनता है, इस भोली भाली जनता को दोबारा से बरगला दिया गया। और जब इस जनता को बरगला दिया गया तो आपने देखा होगा कि अपनी पूरी मार्केटिंग करने के लिए, फेस चमकाने के लिए मुख्यमंत्री 1000 करोड़ रुपए लगा देते हैं, और हमारी भोली भाली जनता उनके ऊपर भरोसा करना शुरू कर दी। तो यही कारण है कि आप देखेंगे कि उसके बाद चाहे आपके पंचायत के इलेक्शन हो, चाहे आपके लोकसभा के इलेक्शन हो, 5 में से 5 सीट हमारे लोग जो हैं अपने भोलेपन में इन बलात्कारियों को दे देते हैं। लेकिन अब इनका जो चेहरा है, जो संस्कारी चेहरा अपने दिखाने का प्रयास करते हैं, जो चाल चरित्र चेहरा की राजनीति करते हैं, आज वो जनता के सामने एक्सपोज हो चुका है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको आंदोलनकारी कम दिखाई देंगे, यहाँ पर आपको राजनेता कम दिखाई देंगे, यहाँ पर जनता है। और हर मंच से अब जनता जो है वो जान चुकी है और वो लड़ने को तैयार हो चुकी है, क्योंकि अब उन्हें डर है कि अगला नंबर उनके घर में जो बेटी है उसका है। आज अगर आस जगी है, उत्तराखंडियों को आस जगी है कि वो वीआईपी जो गट्टू है उसका नाम सार्वजनिक हो गया है, तो क्या ये उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड की सरकार उसको बचाने में तुली हुई है। एक बात बताइए, गुमानीवाला में जो मूल निवासियों को हटाया जा रहा है, वहाँ पुलिस प्रशासन वहाँ उनको हटा रही है, और यहाँ एक रिजॉर्ट जहाँ से अपराध की शुरुआत हुई थी अंकिता भंडारी को मारने की, उसको वहाँ जाने से हमें रोका जा रहा है। ऐसा भी क्या हो गया इस रिजॉर्ट में? इस रिजॉर्ट को तो जला देना चाहिए, जहाँ से हमारी बहन अंकिता की हत्या हुई, जहाँ उसकी इज्जत पे डाका डाला गया। कब तक बर्दाश्त करेंगे हम? ये जो गुमानीवाला और जो ऋषिकेश में भी हो रहा है, वो अंकिता भंडारी के वीआईपी के नाम के खुलासे से डरने की कोशिश, जो सरकार डर गई है, वो कोशिश कर रही है, डरकर सरकार साजिश कर रही है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ये सब। लालाओं ने वन विभागों की जमीन में कब्जा किया है। अगर वो कानून होता इस राज्य में तो ये रिजॉर्ट नहीं बनता, अगर मूल निवास होता तो ये रिजॉर्ट नहीं बनता। हम चेतावनी देना चाहते हैं भाजपा सरकार को, अगर वीआईपी को फांसी नहीं दी गई तो हम पूरी की उत्तराखंड यहाँ आ जाएगी और धामी सरकार की नौवासी घाम लगा देगी। एक ही मकसद, दुष्यंत गौतम बलात्कारी को फांसी दिलवाना। जब सुरेश राठौर की बातों में स्पष्ट हो गया कि गट्टू नाम का व्यक्ति दुष्यंत कुमार है, तो बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। अपने प्रभारी को बचाने के लिए उन्होंने सीबीआई की जांच की मांग नहीं की, सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं की। मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देने की आवश्यकता है। ये प्रदेश नेपाल की तरफ बढ़ता जाएगा। हम अंकिता को न्याय दिलाने के लिए, अपनी पहाड़ की अस्मिता के लिए, अगर 100 गौतम दुष्यंत को मारना पड़ा तो इस प्रदेश का युवा तैयार है। जिस दिन दुष्यंत गौतम उत्तराखंड में आए, उनका मुंह काला कर गदे में घुटाने का काम इस प्रदेश का युवा करेगा, इस पहाड़ का बेटा करेगा। पहाड़ की अस्मिता से किसी को नहीं खेलने दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि आंदोलन बंद हो, तत्काल प्रभाव से सीबीआई जांच की संस्तुति करे, तब ये आंदोलन बंद हो पाएंगे। देखिए, मेरा नाम हेमा भंडारी है, और जैसा कि दूसरे नंबर पे जो दुष्यंत कुमार गौतम, इनके राष्ट्रीय महामंत्री ने दूसरे नंबर पे मेरा नाम दिया है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने जनप्रतिनिधि इसका मतलब आवाज उठा रहे हैं, तो ये लोकतंत्र की हत्या है, आवाज उठाएंगे। और इनके प्रदेश अध्यक्ष जो महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि ये एससी समाज का अपमान है, ये ब्राह्मण समाज का अपमान है, तो आप बताएं ना, अंकिता भंडारी की जाति कौन सी थी जो ये जातियों में बांट रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि इस मुद्दे को भटकाया जाए? ये मुद्दा भटकने वाला नहीं है। अगर इनको सच्चाई की जांच है ना, तो क्यों नहीं नार्को टेस्ट कराते? करा देना, दुष्यंत कुमार गौतम जी का नार्को टेस्ट कराएं, अजय कुमार का नार्को टेस्ट कराएं और उसे लाइव चलाएं।
क्योंकि आज तो ये मीडिया के भी जो भी मीडिया वाला चला रहा है उसके खिलाफ ये लेटर लिख रहे हैं उत्तराखंड सरकार को, तो हम डरने वाले नहीं है। ये कितने ही लेटर लिख दें, हम उस लेटरबाजी से डरने वाले नहीं है और आंदोलन होके रहेगा। ये महेंद्र भट्ट जी जान ले, इसे जातिवाद में ना बांटे, न्याय होगा, इनका नार्को टेस्ट कराया जाए या SIT का गठन हो। क्यों नहीं इस मैटर को खत्म करते हैं? क्यों इतने दिनों से आ रहे हैं चुप्पी साधे बैठे हम? मुख्यमंत्री धामी जी ने बचाने का काम किया है, उन्होंने सबूत मिटाने का काम किया है और ये हम डंके की चोट पे कहते हैं।